आज की चर्चा। मंगलवार 26 मई आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आज की चर्चा जो कार्यक्रम है इस समय आप लाइव इसे सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर और इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी याद दिला दें ये जो प्रोग्राम है इसका रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे से MBC के चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और आज जो आज की चर्चा कार्यक्रम है ये पॉलिटेक्निक्स के सौजन्य से चलाया जा रहा है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपने आप में एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव है जो आने वाले कल के लिए हर एक स्टूडेंट्स को तैयार करती है। और हमारे जो स्टूडेंट्स है कहते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर तरीके से हर एक संस्था जो होती है खासकर जो शिक्षा से जुड़ी होती है वो अपना योगदान देती है। तो आज हमारे बीच पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से उपस्थित है मिसेस संजना तोताराम जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है, साथ ही बीट क्लस्टर। तो मिसेस संजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सरिता। और हमारे साथ मिसेस आरती राय खेदनी जी भी जुड़ी है जो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिसर है। आपका भी स्वागत है आरती जी। और आज के इस प्रोग्राम में खासकर पॉलिटेक्निक्स के जो कोर्सेज है नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर हमारा जो है फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है हम हमारे दोनों मेहमानों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे पॉलिटेक्निक्स के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी इस पर दीजिए। ज़रूर। धन्यवाद सुचिता जी, आज हमें मौका देने के लिए टू कम एंड टॉक अबाउट पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस और कोर्सेज की जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो पॉलिटेक्निक्स का निर्माण 2017 में हुआ था। और हमने जब ये पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया था उस समय फर्स्ट क्लस्टर जो बोलेंगे वो नर्सिंग था। और उसमें 72 स्टूडेंट्स से हमारा स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में काफ़ी वो संख्या बढ़ चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास अभी कोर्सेज में की बात करें तो नर्सिंग के अलावा हमारे पास IT में कोर्सेज है, देन इंजीनियरिंग में है जिसके बारे में मेरी कलीग बात करने वाली हैं आगे जाकर। और वी आल्सो हैव टूरिज़्म, बिजनेस एंड फाइनेंस, और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज क्लस्टर से जाना जाता है। तो ऐसे हुआ। और फिर कैंपसेस की बात करें तो हम मॉरिशस में चारों तरफ हमारे कैंपसेस हैं, लाइक नर्सिंग और बेल्ट नॉर्मली पॉम्प्लेम्यूस में उपस्थित है, और इबेन रिजवी में हमारे IT और फाइनेंस क्लस्टर्स हैं। एंड टूरिज़्म बिकॉज़ हर एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए हर एक कैंपस डेडिकेटेड है। तो हाँ, और इसके अलावा रॉड्रिक्स में भी हम उपस्थित हैं। ओके संजना जी, अगर थोड़ा सा इन जानकारी आप जोड़ना चाहे पॉलिटेक्निक्स के बारे में। हाँ, तो पॉलिटेक्निक्स हमारे जो एक एजुकेशनल संस्था है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टर्शरी एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च के संरक्षण के नीचे है। और वो जो TVET एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, विल से बेटर हायर TVET जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र कहते हैं, इसको प्रोत्साहित करता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताया कि आज पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के जो कोर्सेज है खासकर हमारा जो फोकस है वो नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर रहेगा। और नर्सिंग की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ये जुड़ा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी इन डिमांड है। बहुत से लोग जो है नर्सिंग से जुड़ते हैं इन द लॉन्ग रन अपने करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए। और चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि नर्सिंग आज मॉरिशस में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर क्यों है।
आप देखो तो नर्सिंग आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। स्पेशली हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, ये चर्चाएं होती हैं कि मॉरिशस में एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। इट इज़ नॉट एन इशू, बट ये हर एक कंट्री एक फैक्ट है। तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन होगा तो उसका देखभाल करने के लिए वी विल नीड पीपल। तो इसमें नर्सिंग एक अहम भूमिका निभाती है। जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। और इसके अलावा ना ही सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन और मरीज़ों की देखभाल करने के लिए, बल्कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और हेल्थ केयर असिस्टेंट्स प्राइवेट क्लिनिक्स और इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी योगदान देते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और नर्सिंग की अगर हम बात करें तो नर्सेज जो है सिर्फ हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स तक सीमित नहीं है। आजकल नर्सेज की ज़रूरत तो लोग घर पर भी, जो लोग बीमार रहते हैं उनको भी जो है देखने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, खासकर जो ट्रेंड और प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने कहा जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन है तो घर पर कोई वृद्ध है, कोई एल्डरली पर्सन है, कोई बीमार है, और अगर बाकी घर के लोग काम कर रहे हैं तो कोई चाहिए आपको ऐसे लोगों को देख रेख करने के लिए। तो ऐसे में नर्सिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट जो है नर्सिंग के लिए जुड़ना चाहता है तो क्या बेसिक क्राइटेरिया है और किस तरह के जो है उसका बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर जानकारी दें हमें। ज़रूर। तो बेसिकली SC लेवल जो हम स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसमें हम कोर्सेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी हेल्थ केयर असिस्टिंग के बारे में। तो जिसमें नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 3 क्रेडिट्स एंड 2 पास, या फिर 1 क्रेडिट 5 पास। ओके। और फिर यही हेल्थ केयर असिस्टेंट, जब हम करियर पाथवे भी है एक हमारे पास, जैसे हेल्थ केयर असिस्टिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वो छात्र डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो लाइक दिस दे कैन प्रॉस्पर। और डिप्लोमा इन नर्सिंग की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया 5 क्रेडिट्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर मैथ्स भी चलेगा। और इसके अलावा इवन आउटसाइड लाइक कोई ऐसे छात्र हैं जिनके पास हेल्थ केयर असिस्टिंग लेवल 4 सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो फिर वो डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ओके। अगर हम नर्सिंग के कोर्सेज की बात करें तो सिर्फ नर्सिंग एज अ कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं, या उसके अलग अलग ये है स्टेप्स है, या अलग अलग, मतलब कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ केयर असिस्टेंट है, तो इस तरह के कौन कौन से लेवल्स है? तो हमारे पास लेवल 4 है जो स्टार्ट करते हैं लेवल 4 से, और उसके बाद फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग, एंड देन वी आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन कार्डियक केयर नर्सिंग। अभी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद कार्डियक ट्रस्ट, और हम दूसरा बैच भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और उसके अलावा बैचलर टॉपअप भी अवेलेबल है। तो बैचलर टॉपअप जो कि बेसिक नर्सिंग होता है, तो ये स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए छात्रों को जनरल नर्सिंग करना पहले ज़रूरी है, ताकि टू हैव लाइक नॉलेज इन ऑल द फील्ड, एंड देन दे कैन प्रोसीड विद स्पेशलाइज कोर्सेज। तो जितने भी आपने कोर्सेज की बात की, अगर आप एक एक करके बता पाए हमें कि उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, उनका जो है कितने दिनों तक चलता है या कब तक चलता है, किस तरह से जो है ये प्रोसीजर होता है? सो हेल्थ केयर असिस्टिंग की बात करें तो 1 साल इसका ड्यूरेशन है। ओके। क्योंकि शुरू करते हैं वो लोग हेल्थ केयर असिस्टिंग से। या ओके। और फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग का ड्यूरेशन होता है 3 साल। ओके। और बाकी सारे स्पेशलाइज कोर्सेज जैसे कार्डियक केयर या फिर मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी, ये सब 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन होता है।
ओके। उसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि जो जितने भी कोर्सेज आप नर्सिंग इस सेक्टर से रिलेटेड देती है, तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद उनके करियर ऑप्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, या फिर जो है जाकर उन्हें काम करने का मौका, या इंटर्नशिप जैसे हम कह सकते हैं ना कि हर कोर्स के बाद लोगों को जाकर काम करने का एक अवसर दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है ताकि अपने स्किल्स को वो एनहांस कर पाए। तो किस तरह से जो है आप लोग उन्हें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? ओके। बात करें पॉलिटेक्निक्स में ओवरऑल हमारे सारे कोर्सेज, आई थिंक हमारे पहले वाले कार्यक्रम में भी हमारे ऑफिसर इंचार्ज और सिप्टी मैनेजर जब आए थे, उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ख़ास करके अगर आप नर्सिंग की बात करें सुजीता जी, तो क्या है कि इसमें जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि थियोरी में आप सीख सकते हैं कि कैसे ब्लड निकालना है, ब्लड सैंपल्स लेना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप जाके लाइव पेशेंट्स पे ना निकालो तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये इस पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं। तो जैसे कोई भी करिकुलम जब डेवलप होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा इन नर्सिंग की, तो डिप्लोमा इन नर्सिंग में ऐसे डिज़ाइन किया गया है वो करिकुलम कि छात्र हमारे कैंपस में रहते हैं 3 महीने, फिर 3 महीने प्लेसमेंट करते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। और इसके अलावा हमारे पास स्किल्स लैब है, सिमुलेशन रूम्स, जो कि हूबहू एक हॉस्पिटल की तरह होता है, एक डेमो रूम आप बोलो तो जिसमें CPR कैसे करते हैं, ब्लड मॉनिटर लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे करते हैं, और फिर जब वो प्लेसमेंट पे जाते हैं तो प्लेसमेंट सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं, एक तो वो रीजनल हॉस्पिटल में जाते ही जाते हैं, उसके अलावा दे ऑल्सो गो इन लाइक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, जैसे हम कैंसर हॉस्पिटल हो गया, आई हॉस्पिटल हो गया, ENT हो गया, या इवन ब्रॉन्सिक्वा, सो फॉर मेंटल हेल्थ। तो बाय द टाइम दे कंप्लीट, दे आर like they have done everything in general, कि fully trained professional बन जाते हैं। Exactly. और फिर इसके बाद अभी मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगी। जैसे अभी तक पॉलिटेक्निक्स ने लगभग 500 नर्सेस डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये सारे छात्र या तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में, कुछ है जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, या कुछ ऐसे हैं जो बाहर भी जा चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ना ही सिर्फ मॉरिशस में है, बट ये बाहर भी है। Exactly. और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो बिकॉज़ पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, जितना आप पढ़ाई करो, ये हम अक्सर जब काउंसलिंग सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम उनको अक्सर समझाते हैं कि जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आपके करियर में वो ऐड होगा। तो ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जैसे वो जैसे जॉब करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वापस कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लेते हैं अपग्रेड करने के लिए। या तो ये है अपॉर्चुनिटीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी इन सभी जानकारियों के लिए। अब हम आते हैं संजना जी की ओर, जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है बिल्ट क्लस्टर, इज इट? सो चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ये बिल्ट क्लस्टर क्या है, और आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग पर जानकारी देना चाहेंगी, तो थोड़ा सा बताएं कि पॉलिटेक्निक्स इंजीनियरिंग के सेक्टर में किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। जी सुमिता जी, ये बिल्ट का मतलब है बिल्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट क्लस्टर। सो ये सब साथ में मिलाकर इंजीनियरिंग, previously it was known as engineering cluster, but then we've moved because we have niche programs what we are developing. So बिल्ट क्लस्टर के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत कार्यक्रम उपलब्ध है, जैसे कि आर्किटेक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग के से जुड़ी क्षेत्र जैसे एविएशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लाइमेट चेंज और साइट सर्वेइंग। ये हमारे प्रोग्राम्स है, और भी है जो आने वाले हैं। जैसे कि समुद्र क्षेत्र के मैरीटाइम सेक्टर में आने वाला है, जो अभी डेवलप हो रहा है। हाँ, और हमारे जो प्रोग्राम है
वो सर्टिफिकेट लेवल पे है, डिप्लोमा लेवल पे है, और इसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन progress to top-up degrees as well, in other universities or even locally or internationally. ओके, तो जैसे आपने कहा कि अगर हम बेल्ट क्लस्टर की बात करें, ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, और जिन भी कोर्सेज के आपने नाम दिए, हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप उन कोर्सेज के बारे में बताएं, कि उनके जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनरोल होने का तरीका क्या है, और कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है इसके लिए. जैसे कि मेरी कोलीग आरती ने बताया, हमारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स मोस्टली दे आर फ्रॉम SC स्टूडेंट्स, and they should be having like either 3 credits or 5 credits depending on the program that they wish to enroll in. Like if I'll take for the aviation, it is like 5 credits, and you have specific criteria for certain programs where you have mathematics and physics which are required as among the credits. Okay. And then सर्टिफिकेट के लिए फ्री पासेस एट SC लेवल, और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल होकर कंप्लीट करके 1 year, ड्यूरेशन इज़ 1 year, फिर वो लोग दे कैन एम्बार्क ऑन दी डिप्लोमा प्रोग्राम्स. ओके, यानी कि जो भी स्टूडेंट है, अगर वो कुछ क्राइटेरिया की कमी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें वो एनरोल होकर अपने आप को जो है उस लेवल तक ला सकते हैं, ताकि वो आगे के कोर्सेज में एनरोल हो पाए. हाँ जी, कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप इन सभी कोर्सेज के बारे में जो आप हमें बता रही हैं? वैसे तो ये प्रोग्राम almost all the programs are through the FTES, the Free Tertiary Education scheme. But then there are also programs which are not under FTES, like for the aviation one, it is not under FTES, it is payable. आज की चर्चा. आज की चर्चा प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है, और आज शिक्षा से जुड़े इस विषय को लेकर हम आए हैं. पॉलिटेक्निक्स के अलग अलग कोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारा आज का जो फोकस है वो है इनके द्वारा दी जा रहे नर्सिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर हमारा जो है फोकस है. और अब हमारा जो अगला सवाल है वो मिसेस संजना तोताराम जी आपसे है, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो है आप हमें ज़्यादा जानकारी दे रही है, किस तरह के कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स प्रोवाइड करता है. तो जितने भी कोर्सेज प्रोग्राम्स की आपने बात की है, तो ये प्रोग्राम मॉरिशस के इंडस्ट्री के नीड्स से, ज़रूरतों से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से लिंक्ड है? क्योंकि अगर एक बच्चा आपकी ओर आ रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है किसी कोर्स से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेगा ना कि कल को वो इस कोर्स को पूरा करेगा तो उसके सामने किस तरह के जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, वो करियर में किस तरह से आगे जा सकता है. हाँ, तो सुमिता जी, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का ढांचा जो मॉडल कहते हैं, पूरी तरह से उद्योग संचालित, इंडस्ट्री ड्रिवन है. इस संस्था को इस उद्देश्य से आकृत किया गया है कि शिक्षा और लेबर मार्केट के बीच के जो स्किल्स गैप है उसको ब्रिज किया जा सके. और हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो उद्योग के भागीदार, वो लोग हमारे साथ वेरी क्लोजली काम करते हैं. जैसे कि प्रोग्राम डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी और असेसमेंट तक, और वे लोग शामिल होते हैं. इसलिए पाठ्यक्रम सिर्फ वर्तमान के ज़रूरतें नहीं, बल्कि मॉरिशस के आने वाली आर्थिक क्षेत्रों को भी टारगेट करता है. जी, और बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड होता है. और ऐसे सेक्टर्स, और आजकल तो बहुत सारे नए नए सेक्टर्स भी जो है आ रहे हैं, नए नए फील्ड्स में भी जो है बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, इन सभी प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं. और आपने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की, आजकल ये एक एमर्जिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर हर कोई जो है अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है. तो आपके जो लर्निंग पैटर्न्स है वो ज़्यादातर क्लासरूम बेस्ड होते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं? किस तरह से आप जो है इस पर कार्य करती हैं? बहुत सही प्रश्न किया आपने स्मिता जी. यहाँ हमारे लर्निंग मॉडल जो है वो मेनली प्रैक्टिस बेस्ड है. ओके, यानी लर्निंग बाय डूइंग. ओके, सो स्टूडेंट्स को केवल क्लासरूम की थ्योरी नहीं,
लेकिन स्किल्स लैबोरेटरीज, जैसे कि मेरे कोलिग ने बोला, हमारे स्किल्स लैबोरेटरीज है, वर्कशॉप्स है, इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स है, और बहुत सारे ऐसे माध्यम है, और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस फील्ड, बिकॉज ये इनके ज़रिए ये रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। जी, और ये आज के अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने भी कहा आरती जी कि सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किताबों से जितना भी पढ़ ले, जब तक उसे प्रैक्टिकली आप जो है प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक आपको नहीं पता कि बच्चे ने कितना सीखा है या कितना जाना है। सो ये अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है कि हैंड ऑन लर्निंग भी जो है ज़रूरी है। और ग्रेजुएट्स के लिए किस किस तरह के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि एक बच्चे ने अगर एक स्टूडेंट ने अगर एक कोर्स पूरा कर लिया है तो उसके बाद क्या? हाँ, पॉलिटेक्निक्स के ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत है। लगभग 98% ग्रेजुएशन से छात्र ग्रेजुएशन से पहले ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके। और ये एक मजबूत प्रमाणित परिणाम है। You can verify. This is 98% students. Aarti will agree with me that before the graduation, students are already taken on board for employment. या बिकॉज ऐसा होता है कि जब वो लास्ट ईयर में होते हैं तो उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है कंपनीज में, और उनके परफॉर्मेंस के लेवल पर जो है कंपनी उन्हें ऑलरेडी हायर कर लेती है। Exactly. हाँ। और ऐसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो भी फिर अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा ये हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या, मतलब कि अब जाकर नौकरी ढूंढना या इंटर्नशिप करना, कहीं पार्ट टाइम जॉब करना एक हेक्टिक होता है। एक फैमिली का प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे ही हमारे बच्चे ने एक कोर्स पूरा कर लिया है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसे एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिले। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप ये सारे कोर्सेज़ की बात करें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हम चाहेंगे एक एक कोर्सेज़ के नाम आप फिर से बताएं, ताकि जितने सुनने वाले और देखने वाले देख रहे हैं, ताकि वो इसको जो है अच्छे से ये कर पाए कि किस तरह के कोर्सेज़ आप हैं, उन कोर्सेज़ के नाम और ड्यूरेशन अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, तो इंजीनियरिंग में हमारे पास डिप्लोमास है। डिप्लोमास में यू हैव डिप्लोमा इन सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशंस। Okay. You have diploma in port operations. Okay. You have diploma in engineering technology with reference to the electric and hybrid vehicles. Okay. You have diploma in engineering technology with mainly focusing on the aircraft engine maintenance. Okay. And we have also the diploma in site surveying, diploma in climate change. Okay. And we have diploma in architectural design. Okay. We have diploma in interior architecture, which is done in collaboration, interior architecture and architectural studies. These two are done in collaboration with the UCSR University, which is in Malaysia. So we have not only programs which are PML awarded, but we have also programs which are done in collaboration with partner universities abroad. Okay. Yeah. And we have also certificate programs, Okay. certificate in logistics, certificate in architecture, certificate in engineering technology. These are mainly the certificate programs what we offer for, in engineering cluster. और एक बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे, जब मैं बोल रही थी कि हमारे छात्र ग्रेजुएशन के पहले ही उन्हें नौकरी मिल जाती है। they are taken for jobs. Yeah. So what is the reason behind this? It is what हमारे program जो है, whichever program it is, especially the diploma programs, we don't wait till the last semester to send the students on internship. Okay. They are set, the programs or the diplomas of duration of 3 years, certificates are 1 year. Aarti ne bataya tha. जी. And it all depends on which program we are talking about, but mostly the programs diplomas are of a duration of 3 years. So at the end of each second semester, the students are sent on internship at Polytechnics Mauritius. It is ये अनिवार्य है
they are bound to go on internship, and it is counted as a module which is evaluated and assessed. Okay. So the students are already having the feel of the job market, how it is. So year 1, semester 2 they go, year 2, semester 4 they go for a duration of around 6 weeks. But then in third year, last semester, it is a longer duration, 6 months. Okay. And all these, we call them the internship, the work integrated learning. These are assessed, and the students are evaluated, and the employers, most of the time, I think Aarti didn't mention, I want to put some light on that, that we have rapid interviews when employers come on campuses and they talk to students and they conduct rapid interviews. And they are given the opportunity, they select the students to come and do internship in their organizations. Okay, thank you so much ये सारी जानकारियों के लिए जी। सर्टिफिकेट के लिए मैं कुछ ऐड करना जी चाहूँगी। जी बिल्कुल। जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन कोर्सेज बोलते हैं, तो जब जो छात्र अपने एससी में स्कूल सर्टिफिकेट में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते, हमारे टाइम अगर बात करें जब हम यूनिवर्सिटी कर रहे थे या जब हम एससी और एचएससी कर रहे थे, ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, हमें पूरा साल जो है रिपीट करना एग्जैक्टली। बट आज के डेट में हम इस चीज़ को लेके थैंकफुल होना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि हम उन छात्रों की सहायता कर सके। तो कुछ लोग जो एससी में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते, उनको एचएससी करने नहीं दिया जाता, तब फिर वो फाउंडेशन करते हैं हमारे यहाँ, जो कि सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, या इवन इन आईटी, या सर्टिफिकेट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, या सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके द्वारा फिर सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा करते हैं। जी, मतलब कि ये बच्चों के लिए बहुत जो है इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना, सभी एक लेवल पर नहीं होते हैं। कभी कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, कभी थोड़े से वीक हो जाते हैं, और अन्य प्रेशर्स भी होते हैं जो उनके एजुकेशन को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर उनका एक पूरा साल वेस्ट नहीं होता है और वो आगे के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब हम आएंगे आरती जी आप पर, खासकर आप नर्सिंग से रिलेटेड हमें जो है जानकारियाँ दे रही है, तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर आपने काफ़ी जानकारी दी। तो जिन हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेक्टर्स की आपने बात की, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड सेंटर और इंस्टीट्यूशन में ही आपके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, या फिर जो है प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट संस्थाओं से भी जो है आप लोग कनेक्टेड हैं? नहीं, हम लोग प्राइवेट संस्थाओं से भी कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे कि संजना ने बताया कि ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। तो इंडस्ट्री ड्रिवन की बात करें तो हमारे पार्टनर्स प्राइवेट एसोसिएशन भी है, प्राइवेट क्लिनिक्स एसोसिएशन। तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो वो शॉर्ट कोर्सेज हम इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर जैसे मैं नर्सिंग में बात करूँ, तो अगर इंडस्ट्री पार्टनर आता है, हमें बोलता है कि हमें ये प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए, तो हम वो भी डिज़ाइन करके फिर उसको प्रोवाइड करते हैं। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया जो है इन्वेंशन हो रहा है, काफ़ी सारी नई बीमारियां भी आ जाती है जिनको टैकल करना होता है। तो ऐसे में अगर जो शिक्षा संस्थाएं ऐसे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करे, तो उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करने का एक अलग मौका मिलता है, क्योंकि अब नई चीज़ आ गई है या नई कोई बीमारी आ गई, तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएँ। एग्जैक्टली। और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे नर्सिंग में हमारे पास ना ही सिर्फ नर्सिंग, इवन इन अदर क्लस्टर्स, आईटी, टूरिज्म, बेल्ट, वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, या इवन इंडिया या दूसरे देशों से आते हैं। तो समटाइम्स दे लाइक टू डू प्लेसमेंट इन प्राइवेट, तो उनको प्राइवेट में भी भेजा जाता है। तो ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एक टाइम वो प्राइवेट, क्योंकि सारे एक्सपर्टीज़ उनको सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, तो दे गो इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो ये भी एक चीज़ है जो हम फॉलो करते हैं। ओके।
और अभी हम बात करें मतलब कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की या अपने आप को अपग्रेड करने की, बहुत सारे कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स ही बात करें, वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है नई चीज़ें जो है सीखते रहे और अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो ऐसे में आई कैन सी दैट पॉलीटेक्निक्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर आप सिर्फ नए स्टूडेंट्स को नहीं तैयार कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, वेल एस्टेब्लिश है अपने करियर में, अगर उनको भी अपग्रेड का एक मौका मतलब कि अगर चाहते हैं वो, तो आप लोग ऐसे सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। अपग्रेड की बात करें तो नर्सिंग में एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं CPD। जो भी हमारे नर्सेज होंगे उनको इसकी जानकारी होगी। तो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनको क्रेडिट मिलता है। तो हमारे आप देखोगे लाइक पॉलीटेक्निक्स वी आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो फेसबुक पेज पे अक्सर हमारे एड्स देखोगे जिसमें हम ये जानकारी देते हैं कि CPD सेशन होने वाला है, हर एक स्पेशलाइज टॉपिक को लेके। तो दिस इज़ व्हाट यू वर जस्ट मेंशनिंग, अपग्रेडिंग। तो ऐसे ही अपग्रेड कर सकते हैं नर्सेज। तो इसके लिए भी वी वुड लाइक टू वेलकम देम। अगर हमारे पास कोई भी CPD सेशंस हो रही हैं, दे कैन कम, दे कैन फॉलो द कोर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम मॉरिशस के बढ़ते हेल्थ केयर डिमांड की बात करें तो पॉलीटेक्निक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक 500 स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग कर चुके हैं। दे आर रजिस्टर्ड नर्सेज। और ये सारे के सारे मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाऊँ तो मैं देखूँगी ओके ये मेरा स्टूडेंट, लाइक हमारा स्टूडेंट वहाँ पे अभी जॉब कर रहा है, एंड वी रियली फील प्राउड अबाउट इट। और नॉट ओनली इन प्राइवेट बट या सम ऑफ देम आर प्लेस्ड इन पब्लिक ऑल्सो, और इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। और जैसे कि हमने पहले बात किया अबाउट एजिंग पॉपुलेशन, तो आजकल आप देखोगे कि ओल्ड एज होम्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड विथ वेरी 5-star फैसिलिटीज़, राइट? सो दे ऑल्सो नीड नर्सिंग ऑफिसर ओवर देयर, और ना ही नर्सिंग ऑफिसर, इवन हेल्थ केयर। तो इस तरीके से वो अपना योगदान देते हैं। और इसके अलावा अभी पॉलीटेक्निक्स में लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं, दे आर फॉलोइंग द कोर्स, एंड इवन डिप्लोमा इन हेल्थ केयर असिस्टिंग के छात्र ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, और वो भी इसी प्राइवेट क्लिनिक्स में या ऐसे होम्स में वेल प्लेस्ड हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले मुझे मेरी बात हो रही थी हमारे एक्टिंग प्रोग्राम लीडर से, और हमारा एक मीटिंग था जिसमें ही वाज डिस्कसिंग अबाउट आवर स्टूडेंट्स। हमें एक फीडबैक मिला हमारे रीजनल लाइक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जब प्लेसमेंट में जाते हैं, ऑब्वियसली वो सीखने जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज की कमी है, जहाँ कभी कभी बर्नआउट इश्यूज़ की वजह से, ओवर टाइम की वजह से। ये उनकी गलती नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? तो उनको उस समय हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, सहायता करते हैं, not only in just transferring patients from one ward to another, but even in general basic nursing care. And it is a very good thing कि they are learning, and then obviously उसके बाद फिर जब वो एक registered nurse होंगे तो they'll be really good. और ये कहीं ना कहीं इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि सिर्फ हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जाकर उससे जो है हमें सीखने का जो है मौका भी मिल रहा है फेस टू फेस। क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग की अगर बात करें तो सिर्फ पेशेंट का केयर तक नहीं सीमित है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है ना, बातचीत का तरीका कैसा है, किस तरह से आप सामने वाले पेशेंट को समझ पा रहे हैं। क्योंकि एक पेशेंट की बात करें तो ऑलरेडी वो फिजिकली स्ट्रेस तो है ही बीमारी के चलते, मेंटली भी वो उसे अफेक्ट करता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का, नर्सिंग स्टूडेंट्स का अपने आप को मेंटली और फिजिकली उस तरह से स्ट्रांग होना, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे हम नर्सिंग के सेक्टर की बात करें या इंजीनियरिंग के सेक्टर, आजकल तो कम्युनिकेशन तो एक बेसिक है जो रिलेशनशिप में भी बड़ा ही काम आता है, और आप चाहे किसी भी सेक्टर में क्यों न चले जाए। चलिए, हम अगला सवाल संजना जी से पूछना चाहेंगे। अगर हम इंजीनियरिंग के सेक्टर की बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल करियर
परस्यू करने का भी मौका मिलता है आपके द्वारा कोर्स जब वो कर रहे होते हैं या उसके बाद? हाँ, बिल्कुल। पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेंचमार्क किया जाता है। Okay. और जैसे स्टूडेंट्स को जो बैचलर टॉप और आगे की पढ़ाई विदेश में परस्यू कर सकती है। Okay. और जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स है, इंडस्ट्री एक्सपोजर और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की ट्रेनिंग की वजह से छात्र ग्लोबल जॉब मार्केट में आसानी से अडाप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है अपने करियर को जो है एक अलग दिशा देना चाहते हैं और कभी कभार उनको लगता है कि शायद जो कुछ वो ढूंढ रहे हैं उन्हें चार दीवारियों में रहकर नहीं मिलता है। तो वो लोग जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, आजकल के बच्चे जो है मीडिया के चलते बहुत सारी चीज़ों से जो है मतलब फेस टू फेस होते हैं और वो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। तो आई बिलीव इस तरह से वो बाहर जाने का मौका भी ढूंढते हैं, मतलब कि बेसिकली उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ कर ली, कुछ साल काम यहाँ कर लिया, तो फिर अपने आप को, अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने के लिए दे लुक टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक्स जो है आई बिलीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ पर आपने कहा कि आप जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से भी कोलैबोरेट करती हैं, मतलब कि सिर्फ जो है मॉरिशस के यूनिवर्सिटीज़ तक ही आप सीमित नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कौन कौन सी अन्य ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है जिसके साथ जो है पॉलिटेक्निक्स का कोलैबोरेशन है? हाँ, इंजीनियर हर एक क्लस्टर का डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है। जैसे कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में वी हैव UCSI यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, वी हैव UNIKL यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, एंड वी हैव आल्सो फॉर IT यू हैव यूनिमाई और शायद किंगस्टन यूनिवर्सिटी। किंगस्टन यूनिवर्सिटी है। ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ है जो डिफरेंट क्लस्टर्स के अंतर्गत आती है। अगर हम टेक्निकल स्किल की बात करें और साथ में कम्युनिकेशन की हमने बात की और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े, तो एम्प्लॉयर्स जो है आजकल कौन कौन से स्किल्स ढूंढते हैं और किस तरह से आप उन पर काम करती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के एम्प्लॉयर्स जो है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर विशेष नहीं करते, बल्कि स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करते हैं जी। और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म जैसे स्किल्स भी डेवलप कराना पड़ता है। आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पॉलिटेक्निक्स से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ हैं और ख़ासकर नर्सिंग और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वो हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो हम आरती जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नर्सिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये किस तरह से ट्रेडिशनल लर्निंग से अलग है? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वेल, पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो उस पे हम काफ़ी फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। तो जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके सीख सके विथ द एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, एंड ऑल थैंक्स टू देम फॉर देयर पेशेंस। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीकास। ओके, सो पॉलीकास इज़ लाइक क्रिएटिविटी, पॉली it's from polytechnics, and CAS is creativity, action and service. तो हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को एक कंपोनेंट ये मस्ट है, उनको करना होता है। और नर्सिंग की बात करें तो हर साल हम ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और इट इज़ स्टूडेंट लेड, सो वी फोकस अ लॉट ऑन स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़। अगर आप कभी हमारी किसी भी एक्टिविटीज़ को फॉलो करो तो MC से लेके उसकी सारी मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल डन बाय आवर स्टूडेंट्स। तो ताकि वो ट्रेन हो सके पहले से ही, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनको। फिर जब वो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं खुद से तो काफ़ी ज़्यादा सहायता देता है फॉर फ्यूचर।
तो और नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो जब हमारे यहाँ पे ओपन डेज होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो हो सकता है वो आईटी चूज़ कर सके, हो सकता है वो टूरिज़्म भी चूज़ कर सके, लेकिन नर्सिंग के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है, आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन that feeling of serving people. It is a noble Exactly. This is the greatest service what our nursing people and nursing students do. तो जब वो आते हैं उनके अंदर वो ऑलरेडी पेशेंस, वो केयर टुवर्ड्स अदर्स इज़ देयर. तो जब वो हमारे यहाँ पे सर्विस करते हैं, जैसे ये ब्लड डोनेशन हो गया, या फिर इवन समटाइम्स वी ऑर्गेनाइज बीच क्लीन अप्स या फूड पैक डोनेशंस, किसी जैसे क्योंकि मैं स्टूडेंट अफेयर्स आई एम टुवर्ड्स नर्सिंग, तो अक्सर हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, वहाँ पे फूड डोनेशन करते हैं और स्टूडेंट्स जाके उन पेशेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, उनके साथ बात करते हैं. तो ये सारी चीज़ें उनको और भी ज़्यादा अच्छा एक नर्स बनाने में काम आता है, हेल्प करता है. और इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट के बारे में संजना बात कर रही थी, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो हम उसको पॉलीकोर बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स लेक्चरर्स उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न थिंग्स इन बुक्स, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू वर्क इन टीम, क्योंकि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि इन क्लास मे बी यू डोंट लाइक समबडी, तुम उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाके बैठ जाओगे, बट व्हेन यू आर गोइंग इन अ वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ पे आप क्या करोगे, अडाप्ट करना बहुत यू विल जरूरी हैव होता टू है. अडाप्ट. Exactly. तो ये सारे स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे संजना जी. आजकल एआई का बहुत ही बोलबाला है, तो फ्यूचर के लिए एआई और ऑटोमेशन के लिए किस तरह से जो है तैयारी करते हैं आप, और हमारे पास समय भी बहुत कम है. चलिए बताइए. आई विल ब्रीफ बट आई ट्राई टू गिव द आपको कुछ इस पे लाइट शेड करूँगी. तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से जी, कृत्रिम बुद्धि, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, को एजुकेशन के हर स्तर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में भी स्टूडेंट्स को एआई और डिजिटल टूल्स के यूज़ पर उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, मगर जिम्मेदारी से. Like we don't say, we don't ask our students just to copy and paste. Okay? मगर they have to सीखना चाहिए उनको AI कैसे, how to use a tool properly. थैंक यू सो मच संजना जी. तो चलिए हम धन्यवाद करेंगे मिसेस संजना तोताराम जी आपको, और मिसेस आरती राय खेदनी जी, आप दोनों पॉलिटेक्निक्स से जुड़ी. साथ ही पॉलिटेक्निक्स का भी धन्यवाद, जो कोर्सेज आप चला रहे हैं इस पर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी. उम्मीद करते हैं हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर आप लाभ उठाएंगे. जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे टेक्निक और हमारे जो है प्रोडक्शन टीम को. रितेश है, यूसुफ है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट बानो, आप सभी का धन्यवाद. तो जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी. नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से. धन्यवाद. धन्यवाद और नमस्कार. आज की चर्चा.